इस समय आप अपनी स्क्रीन पर जिस विचित्र प्राणी को देख रहे हैं, ये एक सेंटोर है। इसे देखकर सबसे पहले आपके मन में ये विचार तो अवश्य ही आया होगा कि ये तो किसी सरफिरे बेरोजगार ने अपनी बेरोजगारी दूर करने हेतु अपने समय का सदुपयोग करने की अभिलाषा से अपनी पूर्ण योग्यता का प्रयोग करते हुए फोटोशॉप के माध्यम से एक घोड़े को एक मनुष्य से मिला दिया। सोचना तो उचित है आपका, परंतु आज मैं आपको जिस प्राणी की कहानी बताने जा रहा हूँ वो बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। सेंटोर का वर्णन हमें ग्रीक माइथोलॉजी में मिलता है। इन्हें बेहद ही ताकतवर, गुस्सैल, क्रूर और हवस से भरा प्राणी माना गया है, परंतु कुछ इनके ठीक विपरीत बहुत ही सभ्य और बुद्धिमान सेंटोर भी हुए हैं। असल में सेंटोर की उत्पत्ति की कई कहानियां हैं, जिनमें से आज मैं आपको दो सबसे प्रमुख कहानी सुनाने वाला हूँ। हमारी पहली कहानी शुरू होती है ज्यूस से। यदि आपको ज्यूस के बारे में नहीं पता तो ज्यूस को आप ग्रीक देवताओं का इंद्र समझ लीजिए। उनके पास भी लगभग वही पावर होती है जो देवराज इंद्र के पास होती है, बिजली कड़काने की। तो एक बार ज्यूस ने अपने एक समारोह में एक्सियोन नामक एक राजा को आमंत्रित किया ओलंपस में। वहां पहुंचकर शराब के बाद इस लड़की की पहली दृष्टि जिस चीज पर पड़ी वो थी स्वयं ज्यूस की पत्नी हेरा। और इसकी हिम्मत देखिए, वो हेरा को लुभाने लगा। हेरा ने ये बात ज्यूस को बताई तो पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, पर फिर भी सत्यता की पुष्टि के लिए उन्होंने एक बादलों से एक नकली हेरा बनाया और उसे एक्सियोन के पास भेज दिया। वो जानना चाहते थे कि एक्सियोन आखिर चाहता क्या है, पर इस बार हेरा को देखते ही एक्सियोन के अंदर का जानवर उसके पजामे के नाड़े को तोड़ते हुए बाहर आ गया और अपनी नकली हेरा को प्रेग्नेंट कर डाला। ये सब जब ज्यूस ने स्वयं अपनी आंखों से देखा तो दंड के रूप में उन्होंने एक्सियोन को अनंत काल के लिए अंडरवर्ल्ड भेज दिया, पर रायता अब तक फैल चुका था। उस नकली हेरा ने पहले सेंटोर को जन्म दिया। कहते हैं कि इसी कारण सेंटोर स्वभाव से ही बहुत ही कामुक होते हैं। उनका शराब और वासना पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं होता। बाकी की कहानी बाद में, और उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको इस कहानी से क्या सीख लेनी चाहिए। इसे आप चाहे तो अपनी डायरी में नोट कर सकते हैं। पहला, अपने घर पर किसी को भी आमंत्रित करने से पहले उसके ठड़क की जाँच अवश्य कर ले। दूसरा, रिपोर्ट के निगेटिव आने के बाद ही उसे अपने घर के अंदर आने दे। तीसरा, इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटा बजाना बिल्कुल ना भूलें। अब कोई सेंटोर की बात कर रहा हो और हरकुलिस का नाम ना आए, ये तो हो नहीं सकता। कहते कि एक बार हरकुलिस अपनी पत्नी डायनारा के साथ कहीं जा रहा था। रास्ते में उन्हें नेसस नाम का एक सेंटोर मिला, जिसने उन्हें नदी पार कराने का ऑफर दिया, पर शर्त ये रखी कि वो पहले डायनारा को नदी पार कराएगा। हरकुलिस मान गया, पर नेसस अपने सेंटोरी प्रवृत्ति को कैसे छोड़ सकता था। वो डायनारा को लेकर भागने लगा। हरकुलिस ने बिना समय गवाए हाइड्रा के जहरीले खून में डूबे एक तीर से उसे मार गिराया। अच्छा, आपने वो कहावत सुनी है, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। इस कहावत को यदि किसी ने सही मायने में फॉलो किया है तो वो है नेसस। बस डूबेंगे को हटाकर मरेंगे कर दीजिए। मरते मरते नेसस ने डायनारा को कुछ जहरीला खून अपने पास बचा कर रख लेने को कहा, ताकि जब कभी भी हरकुलिस उससे कम प्यार करने लगे तो वो उसका काम डाल दे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब सुनकर डायनारा ने तो नेसस का मुंह ही नोच लिया होगा कि भूत, ये एक तो मुझे किडनैप कर रहा है, ऊपर से मरते मरते मुझे भड़का रहा है कि मैं अपने पति को ही मार दूं। अगर आप सच में ये सोच रहे थे तो मुझे डर है कि कहीं आगे की कहानी सुनकर आप सबका अपनी अपनी पत्नियों पर से भरोसा ही ना उठ जाए, क्योंकि डायनारा ने आपकी सोच से बिल्कुल उल्टा किया। उसने वही किया जो नेसस चाहता था। जब हरकुलिस ने डायनारा को बाबू सोना करके बुलाना बंद कर दिया, जो शादी के 5-10 साल बाद हर कोई करते हैं, तुम मेरी जिंदगी हो से लानत है ऐसी जिंदगी वाली कटाक्ष करने लगते हैं, जो कि नॉर्मल है। पर आपको पता है डायनारा ने क्या किया? उसने हरकुलिस के कपड़े में वही जहरीला खून छिड़क दिया। बेचारा अपना हरकुलिस, जिसे बड़े बड़े योद्धा नहीं हरा सके, वो बेचारा तड़प तड़प कर मर गया। और फिर डायनारा ने भी आत्महत्या कर ली। किसी ने सही कहा है, औरतों को कोई नहीं समझ सकता। अगर आपका सामना कभी इनसे हो जाए तो ये कहानी याद रखिएगा। वैसे इस कहानी से क्या सीख मिली ये आप मुझे कमेंट करके बताएं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि सेंटोर की उत्पत्ति की कई कहानियां हैं, और कुछ सेंटोर अपने सेंटोरी प्रवृत्ति के बिल्कुल विपरीत बहुत ही सभ्य और बुद्धिमान भी हुए हैं, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है गाइडन। गाइडन टाइटन कोरोनस और वेलेरा का बेटा था, जिसे उसके कुरूपता के कारण त्याग दिया गया। बाद में अपोलो ने उसे गोद लिया और अच्छी शिक्षा दी, जिसके कारण वो बाकी सेंटोर से बिल्कुल ही अलग साबित हुआ। गाइडन को आप एक तरह से ग्रीक माइथोलॉजी का द्रोणाचार्य भी कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ही
परसियस, थीसस, हरकुलिस, जेसन जैसे बड़े बड़े योद्धाओं को शिक्षा दी थी। परंतु एक बार हरकुलिस का वही जहरीला तीर कारण को भी लग गया। यूं तो कारण अमर था, परंतु जहर के कारण उसे असहनीय पीड़ा होने लगी, जिससे बचने के लिए उसने अपने अमृत को त्याग दिया और फिर जियोस ने उसे स्टार्स के कॉन्स्टलेशन में बदल दिया, जिसे हम आज सेंटोरस के नाम से जानते हैं। तो ये थी हमारी सेंटोर की कहानी। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी। मिलते हैं अगली बार। नमस्कार।